हेलो बच्चों, वेलकम। सिंपल मैथ्स स्टैंडर्ड 12th। लास्ट पीरियड में हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था। कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मस्ट बी सेटिस्फाइड। डेफिनेशन 1। तो हम उसको सेटिस्फाई क्या करना है? एट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। किसी भी सी मीनिंग एनी नंबर, एनी रियल नंबर, सी इज इन आर। तो कोई भी रियल नंबर के लिए अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ सी आंसर आना चाहिए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास दो डेफिनेशंस है जिसके ऊपर हमारा कंटिन्यूटी चैप्टर अभी के लिए बेस है। इसी के ऊपर हम थोड़े एग्जांपल लेंगे 5.1 के। अब हमने एग्जांपल लिया, सपोज एक्सरसाइज 5.1 का हमारे पास है 6 एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 के अगर पीछे है तो आंसर है 2x प्लस 3। 2 के अगर आगे है x, दैट इज व्हाट आंसर है 2x माइनस 3। सो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो किस जगह के लिए वो डिसकंटिन्यूस होगा, ये जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो किस जगह के लिए डिसकंटिन्यूस होगा ये देखना है। तो यहाँ पे बनते हैं हमारे पास 3 केस। पहला वाला है x इज लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा वाला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और तीसरा वाला 2 के लिए क्या है। सो केस 1, that what x is less than equals to 2। तो x is less than equals to 2 के लिए suppose let any c is in less than 2, c be any real number, then what condition number 1, definition number 1, limit x tends to c f of x, that is limit x tends to c, what is f of x for x is less than equals to 2, that is 2x plus 3। तो 2x plus 3 आपको पता है कि जो लिमिट है वो सिर्फ वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए लेंगे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ट्वाइस एक्स प्लस 3, दैट इज 2c प्लस 3। नाउ पुट अप एफ ऑफ सी इन दैट फंक्शन। सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि 2x प्लस 3 है। एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट 2c plus 3। Now check it, 2c plus 3, 2c plus 3 by a, b. By a and b, we know that, or we say that what, limit x tends to c f of x is equals to f of c. Hence definition 1 is satisfied. Limit x tends to c f of x is equal to f of c. Here limit x tends to c f of x is equal to f of c. Therefore what, function is continuous. At x is equals to c, which c is less than equals to 2, वो वाला c जो 2 के लिए पीछे है। अब केस नंबर 2, what case 2, it is again function f of x। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? x is greater than 2, 2 के बाहर वाला कौन सा है हमारे पास? 2x minus 3। so that what, 2x minus 3 which what x is greater than 2। so let any c is greater than 2, then what, limit x tends to c of f of x is equals to limit x tends to c, what is c, what is function f of x is equals to what, 2x minus 3। again it is an variable limit, it is only for this variable, so that limit x tends to c of twice x plus 3, that is what, 2c plus 3। you can change the limit, that is 2c plus 3, equation c suppose। also f of x is equal to 2x plus 3,
at x is equals to c, put up here f of c is equals to what? 2. What is x? X is equals to c, that is 2c plus minus 3. So equation number D. By C and D चेक करिए 2c minus 3, 2c minus 3, 2c minus 3 is what? Limit x tends to c of f of x is equals to 2c minus 3 is what? F of c. Again it satisfies the definition, hence what? Function is continuous at x is equals to c. What c? c is greater than 2. So किसी भी नंबर के लिए जो कि 2 के आगे हो फॉर रियल नंबर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब थर्ड कंडीशन केस 3. व्हाट? x is equals to 3 2, दैट इज व्हाट? 2 माइनस और 2 प्लस के लिए. सो लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x. अब 2 माइनस दैट इज सिंबॉलिकली लेफ्ट हैंड लिमिट. तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और 2 के इधर वाले फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3 और 2 के यहाँ के वाले फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3, बिकॉज यहाँ पे x है लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ का जो x है वो ग्रेटर देन 2. तो 2 के पीछे वाले फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3 और 2 के आगे वाले फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3. तो 2 माइनस के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 2. व्हाट? ये वाला 2x प्लस 3. समझ गए आप क्यों लिया हमने ये? तो बिकॉज ये 2 माइनस है. पुट अप करें लिमिटर, दैट इज व्हाट? 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 4 प्लस 3, दैट इक्वल्स टू 7. इक्वेशन नंबर सपोज ई. एंड नाउ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x. तो दैट इज राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मीन्स व्हाट? 2 के बाहर वाला प्लस वाला. तो व्हाट इज प्लस? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3. सो दैट इक्वल्स टू व्हाट? अगेन पुट अप करेंगे तो 2 इंटू x की वैल्यू 2 है तो 2 डालेंगे माइनस 3, 2 2 आर 4 माइनस 3, आंसर इज 1. f बाय e एंड f पता करिए. ये 7 है और ये 1 है, सेम आ रहे हैं? नहीं. सो वी कैन राइट हियर व्हाट? limit x tends to 2 minus f of x is not equals to limit x tends to 2 plus f of x by e and f. अब अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है व्हाट? लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x. ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. सो देयरफॉर व्हाट? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. उसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2. सो द लास्ट आंसर इज व्हाट? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट कौन सी जगह पे छूटा हमारा? x इज इक्वल्स टू 2. x इज इक्वल्स टू 2. तो ये हमारे पास बनते हैं सिंपल एग्जांपल्स कंटिन्यूटी के बारे में. आपको ये समझना है और बिफोर वी स्टार्ट टू कंटिन्यूटी आपको पहले डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये ही पक्की समझनी है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c होना ही चाहिए. और अगर ऐसे वाले फंक्शन मिलते हैं तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये भी बनानी चाहिए. अगर ऐसे वाले एग्जांपल मिलते हैं तो आपके पास 3 केसेस मिलती है. पहली वाली केस लेस देन 2, दूसरी वाली केस ग्रेटर देन 2 और तीसरी वाली केस एट x इक्वल टू 2. ये तीनों जगह के लिए आपको वेरीफाई करना है. होप सो ये वाला एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.